नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से खूबसूरत बाल आपको स्वस्थ और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं और आज युवा अवस्था में ही क्यों बाल सफेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं, उसके बाहरी कारणों और समाधान की बात हुई थी। आज हम जानेंगे उसके अंदरूनी कारणों को कि किस वजह से बालों को नुकसान हो रहा है और साथ ही जानेंगे उन पोषक तत्वों के बारे में जिनकी वजह से हमारे बाल खूबसूरत और स्वस्थ होते हैं और साथ ही जानेंगे एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में जिसे आप अपने भोजन में शामिल करके अपने बालों को लंबे समय तक स्वस्थ और खूबसूरत रख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से अंदरूनी कारण हैं जिनकी वजह से बालों को नुकसान हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं और समय से पहले सफेद हो रहे हैं। जी, तो सबसे पहला जो अंदरूनी कारण है वो फिर इंटरनल हमारा पोल्यूशन है। आप सभी जानते होंगे कि आपके खाने में जो टॉक्सिटी है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चाहे वो पेस्टिसाइड की है, चाहे वो वीडिसाइड की है, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र की है, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स की है। तो जिन लोगों का खाना हमेशा बाहर का जो इंडस्ट्रियल फूड है वो ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें तो ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखते भी होंगे कि एक बड़ा जो रीज़न उन लोगों के बाल जल्दी जाते हैं जो घर की बजाय बाहर का भोजन ज़्यादा खाते हैं। तो क्योंकि वो इस पोल्यूशन का ज़्यादा बड़ा शिकार होते हैं। तो घर में जब भी खाना बनता है तो थोड़ा बहुत उसको फिर घर की गृहिणियाँ जो हैं वो कोशिश करती हैं कि हम अपने खाने को डिटॉक्सिफ़ाई करें, लेकिन बाहर जब भी इंडस्ट्रियल फूड जो होता है उसमें कभी भी, बल्कि उसमें तो प्रिजर्वेटिव और डाले जाते हैं ताकि वो खाना लंबे समय तक फ्रेश दिखता रहे। तो एक तो बड़ा रीज़न ये भी है कि उसकी वजह से जो टॉक्सिटी है बॉडी के अंदर जितनी बढ़ेगी, उतना ही जो डिफेंस है हमारे शरीर का वो वीक होता चला जाएगा। तो पहला कारण ये है। सेकंड जो है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोटीन है, और जो बाल हैं ये भी बेसिकली प्रोटीन के ही बने होते हैं। और जब प्रोटीन कम होगा डाइट में, तो एक है जो लाइव सेल्स को देना और एक वो चीज़ें हैं जो डेड पार्ट हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं भी है तो चल जाता है। अब बाल हैं अगर हट भी जाते हैं तो शायद शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो सिर्फ़ खूबसूरती ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन बाकी जो नुकसान उसका उसके ज़्यादा कोई बेनिफिट बालों के इतने वैसे साइंटिफिकली नहीं सामने आए। लेकिन मेनली अगर आपके बालों का प्रोटीन कट हो रहा है तो ये भी एक इशारा होता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन कम है। प्रोटीन कम है तो ये पर्याप्त नहीं है आपके सेल्स के लिए। आपके सेल्स के लिए जब पर्याप्त होता होता है तो बाकी का प्रोटीन जो है वो बालों को भी मिलता है। तो बालों को जब पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो ये पीछे इसका जो जड़ें हैं उसके सेल जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो ये भी जल्दी पकने और जल्दी गिरने का कारण बनता है, लैक ऑफ प्रोटीन। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो हैं उनका कम होना हमारी डाइट में, ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि इधर जो पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र और जो प्रिजर्वेटिव हैं, इसकी टॉक्सिटी तो कई गुना गुना बढ़ गई है। तो जब टॉक्सिटी बढ़ती है तो हमें उतना ही डिफेंस भी बनाना चाहिए। लेकिन डिफेंस के मामले में हमारी डाइट में जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, के है, डी है, ये विटामिन हमारी बहुत कम हो चुके हैं। तो जब ये कम होते हैं तो इंटरनली डिफेंस सेल का वो वीक होता चला जाता है, जिसकी वजह से भी एक बड़ा कारण बन जाता है। और एक और बड़ा कारण है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी। क्योंकि अगर आप ब्रेन को ध्यान से देखेंगे तो ब्रेन सेल सभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बनते हैं। तो बड़ा जो का है, और बालों की जो बारी एक आपको एक शाइन, एक ग्लो दिखता है जो हेल्दी बालों का, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कारण होता है। तो अगर डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है तो भी बाल कमज़ोर होते चले जाते हैं, जल्दी टूटते हैं, जल्दी झड़ते हैं, जल्दी सफ़ेद भी होते हैं। कि उनका बाहरी डिफेंस उतना ही कम होता है और वो उनकी जो एक लचीलापन है उसमें जो
फैटी एसिड्स नहीं होने की वजह से एक रूखापन जो बालों में आता है वो भी जल्दी बालों को खराब करता है। तो ये कुछ इंटरनल कारण हैं जिन वजह से हमारा जो अ, बालों की सेहत जो है वो तेज़ी से आज की डेट में युवाओं में या इवन दैन के बच्चों में बिगड़ रही है। इससे तो आगे मैं जानना चाहूँगी कि अब ये जो अंदरूनी कारण है, अंदरूनी समस्या है, इसका अब क्या समाधान है? जी। तो जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कारण के पीछे ही साथ ही निवारण छुपा हुआ है। तो जैसे ये जो कारण हैं, उन्हीं के पीछे निवारण भी साथ ही साथ इशारा दे देता है कि सबसे पहले तो हमें अपनी भोजन की टॉक्सिटी वो जैसी भी है उसको हमें हटाना चाहिए और अपने भोजन को डिटॉक्सिफ़ाई ज़रूर करना चाहिए। और समय-समय पर अपने शरीर को भी डिटॉक्सिफ़ाई करते रहना चाहिए। कुछ ज़िद्दी टॉक्सिटी होती है जो ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं हमारे सेलुलर लेवल तक पहुँच ही जाती है, तो उसको भी डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहिए। आजकल मार्केट में कुछ ऐसे हर्ब्स आते हैं जिनको आप लेकर के अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रीलाइट में एक आता है जिसका नाम एक्टिशिया सिट्रस प्लस है। तो ये एक 10 दिन का कोर्स ही होता है, इसको लेकर के भी अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई किया जा सकता है। और मेन चीज़ जो है कि हम जो अपना भोजन है रोज़ का, उसको भी डिटॉक्सिफ़ाई करना सीखें। तो अपने भोजन को डिटॉक्सिफ़ाई करें और साथ ही साथ ये जो न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी हैं, उनके सोर्सेज़ को अपने भोजन में बढ़ाएँ। तो जैसे कि अपने भोजन में ऐसे फलों को शामिल करें जो विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन ई का, के का, डी का सोर्स हैं। तो जैसे-जैसे आप अपनी डाइट में इन विटामिन्स को बढ़ाएँगे, तो डिफेंस जैसे-जैसे बढ़ेगा, तो वो भी आपके बालों को भी इंटरनली उनकी जो जड़ें हैं, वो कमज़ोर नहीं होंगी और स्ट्रॉन्ग होंगी। और साथ ही साथ है कि हमने ग्रोथ देनी है अगर, तो ग्रोथ में वो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसकी ग्रोथ के लिए या बालों को बनने के लिए ज़रूरी हैं, वो हम अपनी डाइट में शामिल करें। जैसे अपनी डाइट में खूब प्रोटीन लें, इवन दैन डब्ल्यूएचओ से लेकर कॉन्क्रीन कोलैबोरेशन जो सेकंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में बनी हुई, ये आपको रिकमेंड करती हैं कि हर इंसान को अपनी बॉडी वेट, जो आइडियल बॉडी वेट है, 23 बीएमआई में जो आपका वेट निकल कर के आता है, पर केजी बॉडी वेट पर कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और वो प्रोटीन में वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बैलेंस हो। तो ये मापदंड जो है उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा प्रोटीन लें जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बैलेंस हो। ठीक है? और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी ध्यान रखें। तो इंटरनली खाने में अगर प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स की भरमार होगी, तो बालों को जो एंटीऑक्सीडेंट है वो प्रोटेक्शन देंगे और ये जो प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये बालों के बनने में और आगे उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे बाल खूबसूरत भी होते हैं। तो ये दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स का हमने अपनी डाइट में ध्यान रखना चाहिए। अब इनको अपने खाने में बढ़ाने के लिए हम अपने भोजन में जो साबुत दालें हैं स्प्राउट की हुई वो बढ़ा सकते हैं। बादाम, अखरोट ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फल जो विटामिन सी पर बेस्ड हैं या फिर विटामिन ए पर जैसे जो सब्जियां जैसे गाजर है, ये विटामिन ए का बड़ा अच्छा सोर्स है। तो ऐसी चीज़ें अपने भोजन में बढ़ानी चाहिए। और साथ-साथ एक होम रेमेडी जिसकी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, जो बालों को खूबसूरत रखने के लिए बहुत ही कारगर है और बहुत काम आती है। वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी है और ये ख़ासकर बालों को बहुत लंबे समय के लिए हमारे खूबसूरत बनाए रखती है। बालों की गिरने की समस्या जो बिल्कुल रुक जाती है और उनको फिर से ग्रोथ एक अच्छी मिल जाती है। तो उस रेमेडीज़ को बनाने के लिए जो है हम कुछ अ, ऑयल सीड्स और कुछ नट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नट्स में जो शामिल इसमें किया जाता है वो है बादाम, अखरोट, इधर जो नट्स हैं उस ऑयल सीड्स हैं उसमें तिल, अलसी, सेंधा नमक और काली मिर्च। ये ये चीज़ें जो हैं इस रेमेडीज़ का हिस्सा हैं। करना ये है कि बादाम जो हैं वो
10 से 12 गिरियाँ जो हैं उसको रात को पानी में भिगो दें। और बाकी जो चीज़ें हैं, 2 कम से कम अखरोट की गिरी, आधा टीस्पून अलसी कच्ची, रोस्टेड नहीं चाहिए, और आधा ही टीस्पून तिल, वो भी कच्चे। तो ये जो अखरोट, तिल और अलसी है, इसको सुबह पानी में भिगो दें और 3 से 4 घंटे इनको पानी में भिगे रहने दें। मान लीजिए 6 बजे अगर पानी में भिगो दिया तो 10 बजे तक ये निकाल लें, और 10 बजे ये बादाम की गिरियाँ भी जो रात की भिगोई हुई हैं उनको भी धो लें एक बार, और ये सभी तीनों चीज़ें जो रग भिगोई थी इनको भी अच्छी तरह से पहले धो लें। धो करके इनको मिक्सी में डाल करके उसमें कुछ ड्रिंकिंग वाटर मिला करके उसको मैश कर दें अच्छी तरह से, और उसके बाद उसमें 1 गिलास पानी मिला लें। तो ये कुल मिला करके 1 गिलास एक अच्छा एक ड्रिंक बन जाएगा। टेस्ट के लिए उसमें जो है वो थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च अपने टेस्ट अनुसार उसमें मिला लें। तो ये एक तरह से जो हम दूध की छाछ पीते थे उसका एक अच्छा अल्टरनेट ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये बादाम, अखरोट और तिल और अलसी, इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत अच्छे हैं। तो जब आप इस डाइट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो ना सिर्फ आपके बाल ही खूबसूरत होते हैं, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है और साथ-साथ आपकी बोन हेल्थ भी बड़ी अच्छी होती है। तो ये रेमेडीज़ इसको इस तरह से बना करके दिन में एक बार सभी को लेना चाहिए। ये माइंड में मत रखें कि अलसी और तिल गर्म होते हैं और हम गर्मियों में नहीं खा सकते। जब आप इसको 4 घंटे के लिए पानी में भिगोते हैं तो इसकी तासीर जो है वो बदल जाती है। तो आप इसको 12 महीने ले सकते हैं इस तरह से। तो आप लेते हैं तो एक बार आज़मा कर के देखिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ सुधरेगी और जिसमें आपके बाल भी शामिल हैं। तो ये इंटरनल अपने भोजन पर भी ध्यान देना है, डिटॉक्सिफ़ाई अपने शरीर को रखना है, और एक्सटर्नल भी अपने बालों की केयर करना है। और जो पिछली वीडियो में जो रेमेडीज़ बताई हैं उनको भी आप अगर एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारणों को अगर ख़त्म करते हैं और दोनों को ठीक करते हैं तो आप हैरानीजनक रिज़ल्ट्स आपके पास होते हैं। तो आप हैरान रह जाएँगे कि कितनी फ़ास्टली जो बाल आपके खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर आखिर में कहूँगा कि ये जो बाल हैं ये सर का ताज हैं, आपकी खूबसूरती का बड़ा हिस्सा हैं। इसको बनाए रखिए, इनकी केयर कीजिए। हाँ, इनको अंट-शंट ये जो तरह-तरह के हेयर स्टाइल बनाने के लिए जो गलत प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल मत करिए, जानबूझ के उनको डैमेज मत करिए। उनको अच्छा रखने के लिए जो ज़रूरी है वो करना स्टार्ट करिए। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना उन अंदरूनी कारणों को जिसकी वजह से आपके बालों को नुकसान हो रहा है, और साथ ही जाना आपने उसका समाधान कि किस तरह से कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने बालों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।